खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा है कि पेशावर सेंट्रल जेल समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बड़े जेलों में मुकम्मल तौर पर इस्लाहात लाने की कोशिशें की जा रही है। कैदियों को सहूलतें फराहम करने की भरपूर कोशिशें की जा रही है। सेंट्रल जेल पेशावर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैदियों के लिए और कैदियों के लिए आने वाले जो मुलाकाती है उनके लिए किस किस्म की सहूलियात जो है वो बनाए गए हैं। आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। आइए हमारे साथ रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जो है ना ये बिल्कुल सही चल रहा है। और जो पहला प्रोग्राम था वो सही नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत शोर भी था, फीमेल भी थे, बच्चे भी थे। और अभी आराम से आ जाते हैं मुलाकाती और उनसे बातें, घर की भी बातें और जो पर्सनल बातें वो भी कर लेते हैं। जितने भी हमारा खैबर पख्तूनख्वा में जेलें हैं उसमें हम बहुत सारे जो हैं एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं। वो आप कैदियों की इंटरव्यू रूम से लेके उनके आगे जो है स्किल डेवलपमेंट को लेके और आगे जो सिक्योरिटी जो हमारी सिचुएशन है उन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा सूबाई जो मरकज़ी जेलें हैं पख्तूनख्वा की, उनमें तकरीबन 1800 CCTV कैमरा इंस्टॉल हो चुके हैं, जिसके आज उसकी इफ्तिताह भी था। इसके अलावा जेल को डार्क जोन करने के लिए जिधर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स ना हो जैमर्स लगा दिए गए हैं, वो जैमर इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके अलावा जो है वॉक थ्रू गेट्स, बैगेज स्कैनर्स, पॉपअप गेट्स, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कर रही है ताकि हमारे जेलों की सिक्योरिटी बेहतर हो सके। और इसके साथ साथ कैदियों के फलाह बहबूद के लिए उनको हमने बेहतरीन मॉडल इंटरव्यू रूम उनके लिए बना के दे दिया है, जो कि एक जदीद तरस पे है, जो कि आप यूरोप और उन ममालिक में देख सकते हैं। मॉडल इंटरव्यू रूम जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, ये एक बंदा जो मुलाकात कर रहे होते हैं, शायद आपके कुछ नाजरीन ने पहले देखा होगा, जो रवायती अंदाज में जंगले के आर पार लोग बैठे होते थे। अभी जो है कैदी आराम से बैठ के अपने पर्सनल बूथ में बैठ के टेलीफोनी के लिए अपने कैदी को सामने मिरर होता है बीच में और उस तरीके से बात कर सकता है। तो ये एक महज़ब अंदाज से जो है कैदी अपने रसा से मिल सकते हैं। अब जिस तरह सिक्योरिटी के हालात चल रहे हैं ओवरऑल सूबे में, तो मुख्तलिफ़ इक़दाम हो रही हैं उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सिमिलरली जेलें भी हमारी बड़ी हसास होती हैं, तो उनको अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग, बेहतरीन कम्युनिकेशन और प्रॉपर स्कैनिंग का जो एक मेकनिज़म है वो खैबर पख्तूनख्वा के 5 सेंट्रल जेलों में इंस्टॉल हो चुका है और इसके अलावा जो है 7 और में इंस्टॉल होना है। हमारे जेलों में मुख्तलिफ़ स्किल्स चल रहे हैं, हम उनको कैदियों को स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का, IG प्रिजन का, ACS होम साहब का यही नज़रिया है, यही गाइडेंस है कि जो भी कैदी हमारे सिस्टम में आएगा वो एक बेहतरीन अंदाज में बाहर जाएगा। सिमिलरली मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने अंदर विज़िट भी किया होगा जो हमारा ड्रग रिहैब सेंटर हैं। अभी माशाल्लाह हमारे तकरीबन तमाम जेलों में ड्रग रिहैब सेंटर बन चुके हैं, क्योंकि जो ड्रग यूज़र होते हैं वो आ जाते हैं जेलों में किसी न किसी दफ़े में। तो हम चाहते हैं कि ये कैदी वापस जाके एक अच्छा शहरी बन सके, अपने बच्चों का बेहतरीन बाप बन सके। तो हम चाहते हैं कि उनको अच्छा माहौल मिल सके, तो इसके लिए अंदर ड्रग रिहैब सेंटर बन चुके हैं। जी बिल्कुल, ये अभी आपने स्टॉल्स में भी देखे होंगे, यही जो सामान है हम उसको ऑनलाइन भी बेच रहे हैं। इसके अलावा हमारे अपने डिस्प्ले सेंटर्स हैं, उधर हम जाके वो उनको बेच देते हैं। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो तमाम काट के तो 30% कैदी को मिल रहा होता है, 60% जो है चला जाता है वेलफेयर फंड में, जो कि दोबारा ही कैदियों पे इस्तेमाल होता है, और 10% जो है वो चला जाता है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, क्योंकि जो तमाम फैसिलिटी यूज़ हो रही है तो उनकी यूज़ हो रही है बिजली समेत। बहुत सारे कैदी जो है काम करते हैं और यही उनको मोटिव होता है कि वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दे सकें। और यही हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का भी मिशन है, IG प्रिजन का भी मिशन है कि कैदी अंदर फारिग ना बैठे, कैदी अंदर बैठ के कमाए और अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज़ को बाहर सपोर्ट कर सके। तो ये मौके को मुहैया कर रहे हैं। सेंट्रल जेल पेशावर में कैदियों और मुलाकातियों के लिए कायम किए गए सहूलियात की तरह खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जेलों में भी इस किस्म के सहूलियात मुहैया करना निहायत ही ज़रूरी है।